कंपनी में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस वो एक्शंस जो कि कंपनी के शेयर प्राइस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये बहुत सारे तरह के जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, जिसमें कि स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस, राइट इश्यूज और डिविडेंड, मर्जर, एक्विजिशंस, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिसका कि डायरेक्टली आपके शेयर प्राइस पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी हम ये चीज़ें देखते हैं कि किस किस तरह के जो हैं वो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं और उसका कैसा कैसा जो है वो रिजल्ट देखने को मिलता है। फिलहाल हम सबसे पहले आ चुके हैं डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड पे। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। मैं इसको सेपरेट लिख देता हूँ एक बार जी। तो अभी देखिए हमारे पास समझने को थोड़ी आसानी हो जाएगी। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जो डिविडेंड आपको कंपनी प्रोवाइड करती है वो हमेशा आपकी फेस वैल्यू पे होता है। जैसे कि मान के चलिए कंपनी ने जो है 100% का आपको जो है वो डिविडेंड देने का वादा किया है। तो यानी कि 100% अगर फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है तो आपको जो है वो डिविडेंड जो है वो 10 रुपये मिलेगा। आप इसको थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसको, तो मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ। किसी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और कंपनी अनाउंस करती है कि हम जो है आपको 100% 100% आपको है जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जो 100% मिलेगा वो फेस वैल्यू पे मिलेगा, कंपनी के शेयर प्राइस पे नहीं मिलेगा। कंपनी का शेयर प्राइस भले ही 100 रुपये चल रहा हो, 100 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू है, अगर उन्होंने 100% बोला है तो वो आपको उसके शेयर प्राइस पे नहीं मिलेगा, वो आपकी कंपनी के फेस वैल्यू पे मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास टर्म निकल के आती है वो है डिविडेंड यील्ड। अभी डिविडेंड यील्ड क्या चीज़ है? डिविडेंड यील्ड जो है वो आपकी शेयर प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ चल रही है, 100 रुपये चल रही है, और कंपनी 10 रुपये का, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल में अपना देख रहे हैं, 10 रुपये का जो है वो अपना डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर रही है, इसका मतलब उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो कितनी हुई? वो हुई सिर्फ और सिर्फ 10%। अब देखिए दोनों में फर्क है। डिविडेंड जो मिला है वो मिला है 100%, 100%, और जो डिविडेंड यील्ड हमारे पास निकल के आई है इस एग्जांपल में, वो डिविडेंड यील्ड निकल के आई है सिर्फ और सिर्फ 10%। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा और समझिए, ऐसा क्यों किया गया है कंपनीज के द्वारा। एक्चुअली क्या है, दो अलग अलग टर्म्स क्यों बनाई गई डिविडेंड के लिए, इस चीज़ को समझते हैं हम। डिविडेंड के लिए दो अलग अलग टर्म्स इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि शेयर प्राइस हर दिन फ्लक्चुएट होता रहता है। कंपनी आज अनाउंस कर रही है डिविडेंड देना है तो वो आज ही के आज नहीं देती, उसके लिए उसको समय देती है, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे समय होता है। तो उस टाइम पीरियड के बाद ही जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और उस टाइम पीरियड के दौरान शेयर प्राइस तो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो डिविडेंड अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम देखें उसकी शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मिलने लग जाए, इसको इजी करने के लिए अगर वो ऐसा ही समझने को करने लग जाते कि हमारा 100 रुपये का भाव चल रहा है मार्केट में शेयर का, और हम क्या करते हैं जी 10 रुपये का हमने तो देना है 10% उसका, तो हम क्या करते हैं 10% जो है हम डिविडेंड घोषित कर देते हैं, डिविडेंड यील्ड। तो कल को शेयर प्राइस मान के चलो 100 रुपये ना रह के वो 50 रुपये पे ही आ जाता है गिर के, तो उन्होंने तो 10% बोल रखा था कि हम 10% देंगे, तो 5 हो गया, फिर तो डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड बार बार बदलता रहेगा। जो फेस वैल्यू है कंपनी की नहीं बदलती, वो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो इजीली नहीं बदलती, उसके लिए स्प्लिट करना पड़ेगा कंपनी को अपना जो है स्टॉक। अदरवाइज फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, कंपनी की फेस वैल्यू उतनी ही रहती है। तो इसीलिए डिविडेंड जो है वो आपका फेस वैल्यू से काउंट किया जाता है। अगर 100% डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू है तो वो 10 रुपये ही डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर रही है।
कुछ कंपनीज जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा देती हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, 200%, 300%, है ना। बहुत सी कंपनीज हैं, एक माजदा कंपनी थी एक यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर के, उसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया। उसका कोई 800-900 रुपये के आसपास का शायद रेट था, जो कि कम होके 12 रुपये के आसपास का आ गया था उस टाइम पीरियड में। यानी कि बाकी सारा का सारा जितना भी आप 800 से देखो, आप 800 रुपये के आसपास की चीज़ का बाकी सारा का सारा डिविडेंड के रूप में चला गया था, सिर्फ 12 रुपये उसका जो है वो प्राइस बचा था। तो इस वजह से जो है वो फेस वैल्यू पे काउंट किया जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस तो जो है वो तो बदलती रहती है हर दिन। इस टॉपिक को हम जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो आपका शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, और जो डिविडेंड एक्चुअल में जो डिविडेंड मिलता है वो आपको मिलता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे ही कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। उसके बाद जितना भी उसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो हमेशा बदलती रहेगी जब तक वो डिविडेंड मिलता नहीं है। ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, क्योंकि शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा, इसीलिए डिविडेंड यील्ड भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। फ्लक्चुएट होती रहेगी डिविडेंड यील्ड, इसीलिए कंपनी जो है वो डिविडेंड यील्ड पे अनाउंसमेंट नहीं करती, वो डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे अनाउंस करती है, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं चेंज होती। ये इसका कंक्लूजन है टॉपिक का। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। IRCTC पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे आप कंपनीज़ की देखिए फेस वैल्यू जो है वो 10 की है, और डिविडेंड यील्ड जो है वो जो है ये यील्ड जो है वो इसके शेयर प्राइस पे डिपेंड करती है। आज के डेट में इसका प्राइस जो है वो 6,200-250 के आसपास है, 6,250 के आसपास। तो इस पे जो है ये आपकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट की जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे को अभी डिविडेंड देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दिखा देता कि हाँ यहाँ पे जो है वो आपको जो डिविडेंड जो है वो आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके दिखाया रखा होता, बट अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिला। तो हम फ़िलहाल अभी डिविडेंड यील्ड ही देख रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कंपनी जब अनाउंस करती है वो फेस वैल्यू पे अनाउंस करती है, और एक इन्वेस्टर जो है वो उसको शेयर प्राइस के साथ कैलकुलेट करके देखता है। शेयर प्राइस के साथ जब बंदा डिविडेंड को कैलकुलेट करता है तो उसको हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, और जो कंपनी अनाउंस करती है वो होता है फेस वैल्यू के ऊपर। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, जो कंपनी दे रही है, जो अनाउंस किया है वही एक इन्वेस्टर को मिलना है, तो वही चीज़ है। हाँ, डिविडेंड के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो है वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना ज़रूरी है, जिसके लिए 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो इसीलिए आपके पास जो कंपनी ने अनाउंस किया है जिस डेट को, वो डिविडेंड जो है वो रिकॉर्ड डेट को, उससे रिकॉर्ड डेट से वो 2 दिन पहले का उसका एक्स डिविडेंड डेट होता है। तो फिलहाल अभी हम जो है वो इसी स्लाइड पे आ चुके हैं। देखिए कंपनी के पास डिविडेंड के बाद जो है वो 3 जो है वो हमारे पास डेट्स निकल के आती हैं। एक होती है अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। अनाउंसमेंट के बाद जो है कंपनी के पास कुछ टाइम पीरियड रहता है कि जब जिस टाइम पीरियड को वो जाके अपना एग्जीक्यूट करेगी। रिकॉर्ड डेट तक हर किसी के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर होल्डिंग चाहिए अगर उसको डिविडेंड उस कंपनी का लेना है। मान के चलिए 4 तारीख को अगर कोई कंपनी जो है महीने की 4 तारीख को अगर वो रिकॉर्ड डेट रखती है अपनी कि 4 अक्टूबर को, या मान के चलिए आप 4 नवंबर ले लीजिए, इस बार अक्टूबर चल रहा है, हाँ अगले मंथ की हम ले लेते हैं कि 4 नवंबर को XYZ कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड देगी, तो 4 अक्टूबर को वो आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डीमैट में आने के लिए किसी भी शेयर का T+2 डेज लगते हैं, यानी कि 2 दिन लगते हैं। अगर आप आज शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाने के लिए वो आपको परसों मिलेगा, वर्किंग डेज में। तो ऐसे ही एक्स डिविडेंड डेट जो है ये आपकी उससे 2 दिन पहले की होगी। यानी कि अगर 4 अक्टूबर को कंपनी ने डिविडेंड देना है, 4 नवंबर को सॉरी, तो वो 2 नवंबर को अपना एक्स डिविडेंड डेट रखेगी। यानी कि उसका जितना भी शेयर डिविडेंड देगी तो उसके बाद जितना शेयर कम होगा वो शेयर आपको कम एक्स डिविडेंड वाली डेट को देखने को मिल जाएगा। यानी 2 नवंबर को
अगर मान के चलिए 100 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये वाला शेयर है कोई, और उस कंपनी ने मान के चलो 10 रुपये का आपको डिविडेंड दिया है, रिटर्न कंपनी ने किया है, तो उसी हिसाब से कंपनी की वैल्यू भी कम होगी। यानी 100 रुपये वाला शेयर अपनी एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन वो 90 रुपये पे ट्रेड करेगा। यानी 2 दिन पहले, डिविडेंड देने से 2 दिन पहले वो कंपनी का शेयर जो है वो 90 रुपये पे, यानी उसी हिसाब से वो नीचे फॉल कर जाएगा। डिविडेंड देने का कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर मैं वैसे अगर आपको बताऊं कि बिज़नेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिज़नेस यानी कि कंपनी से वो पैसा निकलता है, कंपनी के पास कोई फर्दर इतना पैसा जो वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको लगाने के लिए नहीं है, कहीं और एक्सपैंड करने के लिए नहीं है बिज़नेस को, तो वो अपना जो है वो पैसा जो है वो अपने रिजर्व में से निकाल के वो जो है पब्लिक को दे देती है, जिसको कि हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड के लिए 3 डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें कि अनाउंसमेंट डेट, जिस टाइम को कंपनी अनाउंस करती है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट, जिस डेट को कंपनी देगी एक्चुअल में जो आपको डिविडेंड, और एक होता है एक्स डिविडेंड डेट, जो कि उससे अमूमन जो है वो आपको 2 दिन पहले देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड